हेलो मेरे नीट एस्पिरेंट्स, ये वीडियो सिर्फ तुम लोगों के लिए है क्योंकि हार्डली फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और सीधी सी चीज़ है बेटा कि आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी बट मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी बिकॉज आई नेवर वांटेड टू वेस्ट योर टाइम, राइट। अभी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी की है और उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि आपके 180 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 180 और आपके पास 180 मिनट्स ही होगा टू सॉल्व दोज 180 क्वेश्चंस, राइट। 45 फिजिक्स के होंगे, 45 केमिस्ट्री का होगा और 90 क्वेश्चन जो है वो बायो का होगा। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ना कुछ ही चीज़ें जो और चॉइस एक भी नहीं है, देयर इज नो इंटरनल चॉइस इन दीज क्वेश्चंस। तो तुम्हें तीन चीज़ों के ऊपर काम करना है, CAS। इस काश के ऊपर काम कर लो ताकि तुम्हारा सपना जो है वो काश न बने, ठीक है। तो काश क्या है? पहला C इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। फर्स्ट C इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। A के लिए है तुम्हारा एक्यूरेसी एंड जो S है वो है तुम्हारा स्पीड। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर तुम्हें एग्जैक्ट काम करना है बेटा। एक और चीज़ का ध्यान रखो कि यहाँ पे तुम्हें जो है स्विचिंग ऑफ सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। स्विचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? सबसे पहले जैसे तुमने अटेम्प्टेशन स्टार्ट की तो हमें एक्यूरेसी भी ध्यान में रखना है बेटा। तो जो तुम्हें आता है सबसे पहले उन सबको सॉल्व करना और वहाँ पे ये नहीं देखना कि मैंने पहले बायो करना है, मैंने पहले फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है। तो यहाँ पे मेन बच्चे फंसते यहाँ पे हैं जब वो स्विच नहीं कर पाते सब्जेक्ट्स को। तो प्लीज़ जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि मे बी बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जो मुझे आता है सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करूँगा एंड देन उसको स्विच करना कि हाँ भी अगर मेरे बायो में इतने क्वेश्चंस हो गए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब अपने दिमाग को हम स्विच करना सीख सकें कि बायो से मुझे फिजिक्स में आना है, फिजिक्स से मुझे केमिस्ट्री में आना है। और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट अभी दे सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। थैंक यू सो मच। आई कीप अपडेटिंग यू फॉर सो मेनी थिंग्स। ऑल द बेस्ट।